हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं के फिनटेक आईपीओ, अर्थात इसका आईपीओ आ चुका है हमारा। तो जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, इसका फंडामेंटल, रिजल्ट और भी अन्य चीजें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा हम जान लेते हैं के फिनटेक अर्थात के फिन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। और जो ये कंपनी है भारत के जो शेयर रजिस्ट्री और ट्रांसफर एजेंसियों में से एक है, अर्थात इसका लगभग दूसरा स्थान आता है इस प्रकार के सेक्टर में। और देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट ग्राहकों को रजिस्ट्री प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करवाती है। 2020 तक देखा जाए तो के फिनटेक टेक्नोलॉजी ने बैंक, म्यूचुअल फंड सहित 1300 से अधिक जारीकर्ताओं के फंसे पैसे और जो 90 मिलियन से अधिक निवेशक खातों की सेवाएं प्रदान की हैं। और अगर हिंदुस्तान में इसकी शाखाएं देखी जाए तो 460 हमारे हिंदुस्तान में इसकी शाखाएं हैं। और ये आंकड़ा है 2020 का है। और के फिनटेक टेक्नोलॉजी जारीकर्ता व कॉर्पोरेट सेवाएं, निवेश प्रबंधन सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। और ये हमारे हिंदुस्तान के अलावा मलेशिया, हांगकांग और फिलीपींस में भी कार्यरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अर्थात मोटा देख लेते हैं। और तो के फिनटेक आपने वो भी देखा होगा कि जब आईपीओ का हम देखते हैं कि आईपीओ हमें अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, तो या तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर या के फिनटेक की वेबसाइट पर ही देखते हैं, जैसा देख पा रहे हैं। अर्थात इसका काम देखा जाए तो मोटे रूप से काफी ठीक ठाक है। और जैसे हमारा जो पैसा ब्लॉक्ड होता है आईपीओ के माध्यम से, वो इसी के माध्यम से होता है। तो ये कुछ चार्ज भी लेती है। तो इसका ये मोटा काम है। और ये सजेशन भी देती है कि किस म्यूचुअल फंड में कैसा कितना पैसा मिलेगा, क्या है, अन्य स्कीमें भी, और म्यूचुअल फंड की देख रेख, उनकी वित्तीय प्रबंधन और अन्य इस प्रकार से इसकी सेवाएं, जो कि अगर काम देखा जाए तो काफी बढ़िया है। और अब देख लेते हैं हम इसके रिजल्ट के बारे में। तो जैसा हम रिजल्ट देख पा रहे हैं, मार्च 2019 में देखते हैं एसेट्स लगातार हमारे बढ़ रहे हैं। मार्च 2019 में देखते हैं 1021 थे, जो कि सितंबर 2022 में बढ़कर 1114 करोड़ हो गए हैं। और रेवेन्यू देखते हैं, मार्च 2019 में 164 करोड़ था, और मार्च 2022 में देखते हैं तो 645 करोड़, और सिर्फ सितंबर 2022 में देखते हैं तो 353 करोड़। यानी कहीं ना कहीं देखते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो हमारा मार्च 2019 में 8.96 करोड़ का है, और मार्च 2020 में देखते हैं तो 4 करोड़ का, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया। तो मार्च 2021 में देखते हैं तो -64 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ था। सितंबर 2021 में देखते हैं तो 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2022 में देखते हैं तो 148 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया था। सितंबर 2022 में देखते हैं तो 83 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी देख लेते हैं तो मार्च 2019 में 519 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 644 करोड़ हो गई है। और सितंबर 2022 में देखते हैं 736 करोड़ इसकी नेटवर्थ हो गई है। अब इसे बोरोइंग उधारी देख लेते हैं तो उधारी इसकी धीरे धीरे कम हो रही है। मार्च 2019 में देखते हैं तो 406 करोड़ की इसके ऊपर उधारी थी, और सितंबर 2022 में देखते हैं तो घट के 126 करोड़ की उधारी रह गई है, जो कहीं ना कहीं के हिसाब से बहुत बढ़िया। अब हम जान लेते हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, इसका अलॉटमेंट कब मिल रहा है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं आईपीओ के बारे में, तो जो आईपीओ है ओपन है 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है, क्लोज 21 दिसंबर को हो रहा है, और जो अलॉटमेंट है वो 26 दिसंबर को, और लिस्टिंग इसकी 29 दिसंबर को है। और जो आईपीओ साइज प्राइस इसका रखा गया है वो हमारा 347 रुपए से 366 रुपए रखा गया। तो हमें हाई प्राइस पे ही आईपीओ अप्लाई करते हैं, तभी हमें आईपीओ अप्लाई होता, अन्यथा नहीं होता। तो हम जब भी अप्लाई करेंगे 366 रुपए पर ही अप्लाई करेंगे। लॉट साइज देख लेते हैं तो हमारे 40 शेयरों का एक लॉट होगा, और लिस्टिंग हमारी एनएससी बीएससी दोनों पे होगी। इसमें माइनस वाली बात यह है कि सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए 10% ही कोटा रखा गया है, जो कि अन्य शेयरों में देखते हैं तो लगभग 30% जैसा कोटा रखा जाता है। लेकिन इसमें माइनस वाली पॉइंट वाली बात यह है कि रिटेल कैटेगरी के लिए काफी कम कोटा रखा गया, सिर्फ 10% जैसा कोटा रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट मांग कैसे चली। तो ग्रे मार्केट मांग जैसा हम देख पा रहे हैं, ग्रे मार्केट मांग काफी कम चल रही है, इसकी 5 रुपए पर शेयर इसकी मांग चल रही है, अर्थात 1% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आज की डेट में तो कुछ खास ग्रे मार्केट मांग नहीं चल रही है। और किसी भी आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो उतनी ही आईपीओ से अप्लाई करें, अर्थात आप अपने माता पिता इनसे भी डीमेट अकाउंट खुलवा लें और अप्लाई किया करें, तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको आईपीओ मिलने के। इस आईपीओ में हम प्लस पॉइंट देख लेते हैं। तो प्लस पॉइंट इसका हमारा एसेट्स पर डे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है,
और सब कुछ हमारा बढ़ ही रहा, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, यानी कंपनी के प्लस पॉइंट वाली बात है। और बोरिंग देख रहे हैं वो भी घटा रही है। और इस प्रकार की कंपनी एक और हमारी शेयर मार्केट लिमिटेड, वो कैम्स है। तो देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी हमारी कैम्सी है और ये नंबर 2 पे आती है के फिनटेक। तो इसका सेक्टर देखा जाए तो सेक्टर तो बढ़िया ही है, ये फीस चार्ज करती है, जो भी लाभ होता है तो इसे काफी बढ़िया लाभ हो रहा है। और माइनस पॉइंट फिलहाल इसमें कुछ नहीं, माइनस पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही है कि जो इसने अपना प्राइस रखा है तो थोड़ा सा ज्यादा रख दिया प्राइस में, इसे थोड़ा सा और कम रखना चाहिए तो ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस थे। फिर भी अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करना तो हमने बता ही दिया कि अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। सब्सक्रिप्शन और कि ग्रे मार्केट मांग कैसे चल रही है, अगर सब्सक्रिप्शन 15 गुना से अधिक है और ग्रे मार्केट में मांग भी 15% से अधिक चल रही है तभी अप्लाई किया करें तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, 1% पसंद आए तो हमारे चैनल को